अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि आपने पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो पैरा है, इसमें जो एसडीओ की जो सीट्स आई थी उसकी हवाले से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी। तो बड़े सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इसके ऊपर अप्लाई करना है, कैसे करना है, कब इसकी लास्ट डे है, अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर बताएं। हम लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, उसमें कंप्लीट प्रोसीजर नहीं बताया जाता। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में एक स्टूडेंट का अप्लाई करने लगा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं गाइड कर देता हूँ। आप लोग कैसे ज़ीरो से लेके एंड तक फीस सबमिट करवाने और सारी डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हर चीज़ जो है वो कैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं और कैसे जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं चलता हूँ जी पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपने गूगल खोल लेना है, गूगल खोल के आप लोगों ने लिख देना है पीपीएससी। पीपीएससी लिख के आप लोगों ने जैसे ही एंटर आप लोग मारेंगे तो पीपीएससी का सबसे पहला जो है पेज वो आपने ओपन कर लेना है। ये पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो आ गई है। अगर हम लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट की बात कर ले जाएं तो ये इसकी एडवर्टाइजमेंट का जो ये नीचे अगर हम लोग आ जाते हैं तो ये सीट थी, ठीक है, सब डिवीजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। ये सीट है पैरा में, 101 इसकी जो है वो पोस्ट है। अगर हम लोग बात करें ओपन मेरिट में 78 हैं, स्पेशल पर्सन की 3 है, मिनोरिटी की 5 है और वुमेन कोटा जो है वो 15 है। ठीक है जी, बड़ी अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सीट्स है। अच्छा, आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप लोग नीचे आ जाएं प्लानर में तो प्लानर में जाके भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं प्लानर पे जाता हूँ जी। प्लानर में अगर मैं जाता हूँ तो प्लानर में सबसे पहले देखते हैं कि इसके कैंडिडेट कितने हुए अभी तक। तो अभी देखो ये 101 सीट्स हैं और इसके कैंडिडेट अभी तक हो चुके हैं 33,145। लास्ट डेट इसकी जो है वो 25/08/2025 है। 8/08/2025 को ये एडवर्टाइज हुई थी ये सीट। अगेन इधर जाते हैं, इधर जाके आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको कुछ चीज़ें बताएगा कि हाँ जी कैसे आपने अप्लाई करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन देगा। क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे एसडीईओ की सीट किधर है। ये देखो, ये एसडीओ की है, सब डिवीजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर की सीट्स हैं पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में। 1000 इसकी फ़ी है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जी। क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे वो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देता है, मुझे बताता है कि वो सीट्स कितनी हैं, इसका स्केल कौन सा है, रेगुलर जॉब्स हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उसने ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन दी हैं। मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ जी। जैसे ही मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे आता हूँ तो आई कन्फर्म डैट आई हैव रीड दी स्टेप बाय स्टेप गाइड एंड जो भी इंपॉर्टेंट मुझे पता ही है। तो मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर डायरेक्ट चला जाता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे कहता है कि अपना CNSC जो है वो डैशेस के साथ लिखें पहले और उसके बाद डैशेस के बगैर लिखें। मैं अपना CNSC नंबर जो है वो एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ ताकि प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे आप लोगों ने अपना CNSC नंबर एंटर करना है, आप लोगों ने क्लिक करना है प्रोसीड के ऊपर। एक दफ़ा यहाँ पे एक दफ़ा आपने कंफर्म करना है CNSC, ठीक है, अपना CNSC एक दफ़ा लाजमी कंफर्म करें। ओके जी, मेरा CNSC नंबर जो है वो कंफर्म है। मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। जैसे मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ कहता है अपना फ़ोन नंबर और आपने ईमेल एड्रेस जो है वो आपने लिखना है। तो आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे। मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ प्राइवेसी की वजह से। एक दफ़ा यहाँ पे फिर अपना ईमेल एड्रेस जो है उसको और अपने फ़ोन नंबर को जो है वो कंफर्म करेंगे।
जैसे ही कंफर्म हो जाता है तो मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। ठीक है, वो कह रहा है कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसको वेरीफाई करें, तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा वेरीफाई कर लेता हूँ जी। जो स्क्रीन है मैं थोड़ी सी उसको ब्लर कर रहा हूँ। वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ जी। जैसे मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ वो मुझे सम मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो इसको एंटर करने के लिए कहता है मेल और फीमेल हो जी, हम मेल हैं जी। ठीक है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कहता है एंटर करें। डेटा आपने बहुत ही ध्यान से जो है वो ऐड करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद वो पूछता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम लोग कहते हैं नहीं। अगर आप लोग हो तो आपने यस कर देना है। कह रहा है कि अगर आप डिसेबल पर्सन कोटा जो है वो आप लोगों ने क्लेम किया है, नहीं, हम लोग नहीं हैं जी, स्पेशल पर्सन। ठीक है, एक दफ़ा फिर हम जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसको कंफर्म करते हैं और अपना जेंडर कंफर्म करने के बाद जो है वो यहाँ पे कहता है कि रिटायर्ड पर्सन तो नहीं है, आर्म फोर्सेस से नहीं है, तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, कहता है आप अपना नाम जो है वो लिखें जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर है, तो यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। यहाँ पे नीचे कहता है अपना रिलीजन लिखें, मुस्लिम्स हैं जी, इस्लाम आ गया जी। यहाँ पे कह रहा है जी अपना जो CNIC है उसकी जो इशुएंस डेट है, ठीक है, कहता है वो यहाँ पे जो है वो मेंशन करें। आप अपना CNIC अपने सब पास रखें और उससे देखें कि आपकी जो CNIC की इशुएंस डेट है वो कब है। वो मैं अपनी एंटर कर देता हूँ जी। उसके बाद नीचे कह रहा है जी अपनी एक्सपायरी डेट जो है वो CNIC की वो एंटर करें। यहाँ पे एक्सपायरी डेट एंटर कर देते हैं। इसको एक दफ़ा कंफर्म करें कि आपकी CNIC की जो इशुएंस डेट है और जो एक्सपायरी डेट है वो कंफर्म है। ठीक है जी, कंफर्म है। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो मेंशन करें। तो आपने जो अपना पोस्टल एड्रेस है वो बहुत ही ध्यान से एंटर करना है और आपने वो एड्रेस एंटर करना है जहाँ तक आपकी जो TCS है या जो पाकिस्तान पोस्ट है इजीली डाक जो है वो आपकी आ सके। तो यहाँ पे जो है वो आप अपना यहाँ पे एक दफ़ा जो है वो एड्रेस को कंफर्म कर ले। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्लर कर रहा हूँ। फ़ोन नंबर, ये वाला फ़ोन नंबर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई लैंडलाइन है तो आप उसको एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखोगे जी। यहाँ पे नीचे फादर का जो है वो प्रोफेशन जो है वो लिखोगे आप। आप अपना डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखोगे यहाँ पे। डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपने जो है वो यहाँ से ढूंढना है और उसको जो है वो आपने मेंशन करना है जी। डोमिसाइल का जो इशुएंस डेट है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है जी। यहाँ पे जैसे आप लोगों ने डोमिसाइल इशुएंस डेट मेंशन कर दिया, आप मार्शल स्टेटस अपना लिखें, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। सिंगल हैं तो आप सिंगल सेलेक्ट करें। आप कोर्ट से कन्विक्टेड तो नहीं हुए, नहीं जी। आपके कोई रिलेटिव जो है वो PPSC में एम्प्लॉय है कि नहीं है, नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाएं, एवर डिसमिस्ड रिमूव्ड डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट या ऑटोनमस बॉडी, नो। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, नो। आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल, नो। ये सारी चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो अगर आप डॉक्टर हैं या PMSc या इंजीनियर वगैरह हैं तो आपकी फार्मेसी काउंसिल या कुछ भी इस तरह का, तो आप अपना लाइसेंस नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया तो इसको यहाँ पे रखेंगे। नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, कि इसमें आप लोगों ने देखना है कि आपने ऑलरेडी इस पोस्ट के लिए कितने चांसेस जो हैं वो ले रखे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक कोई भी चांस नहीं लिया, यहाँ पे आप 0 लिखेंगे। आप यहाँ पे अपना सेंटर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो ध्यान से अपना सेंटर जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। सेंटर दोबारा से चेंज नहीं होगा PPSC का, ये SDEO की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। सो सेंटर आपने बड़ा ध्यान से जो है वो चूज़ करना है।
एक दफ़ा सारा डाटा एंटर करने के बाद इसको दोबारा से कंफर्म करते हैं जी। अपना नाम कंफर्म करें, अपना रिलीजन इस्लाम, इशुएंस डेट्स आईडी कार्ड की, एक्सपायरी डेट आईडी कार्ड की, अपना एड्रेस आप फाइनलाइज करें। उसके बाद फादर नेम, फादर का प्रोफेशन, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल इशू कब हुआ है, मार्शल स्टेटस आप लोग देखें। बाकी ये सारी चीज़ें नो करके नीचे आ जाएं। चांसेस कितने अवेल्ड आपने किए हैं इस पोस्ट के लिए, और उसके बाद सेंटर क्या है जी रिटन एग्जामिनेशन के लिए। आप इसको जो है वो सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, सारी चीज़ों को कंफर्म करने के बाद इसको आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। लोडिंग हो रही है इंशाल्लाह। ठीक है, कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है जी, कहता है आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है वो अपडेट हो चुके हैं। अब हम लोग प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग जो है वो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे हमें पास पेमेंट का जो है वो ऑप्शन आ जाता होता है, अभी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसने ऑनलाइन पेमेंट का स्टेप वगैरह बताए हैं। ठीक है, कहता है ये आपकी PSID है, ये उसने जो है वो आपको डिटेल जो है वो PSID की दे दी है। कहते हैं आप लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है तरीके से जो है वो फ़ी जो है उसको पे कर सकते हो। कहते हैं मोबाइल ऐप से पे कर सकते हो, ATM से पे कर सकते हो, लिंक से पे कर सकते हो। अगर आप इसकी ऑप्शंस वगैरह को जानना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको वीडियोस की फॉर्म में और मैनुअल की फॉर्म में भी आपको जो है वो मिल जाएंगी। तो हम इसकी फ़ी इंशाल्लाह पे करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसकी ये PSID है ये। ठीक है, मैं इस डाटा को वैसे ब्लर कर रहा हूँ ताकि जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, तो वो जो है वो रिवील ना हो। तो फ़ी पे करने के बाद आप लोग देखोगे ये जो रेड है ये जो है वो ग्रीन हो जाएगा आफ्टर फ़ी की पेमेंट के बाद। चले मैं फ़ी ज़रा पे कर दूँ आपको। मोबाइल इस टाइम मेरे पास है, वो कैसे पे करनी, ईजी पैसा आप ऐप खोल लें, गवर्नमेंट फीसिस में चले जाएं, अभियाना पे चले जाएं। यहाँ पे जो है वो आप अपनी PSID जो है उसको लिखें। ठीक है, ID जैसे आप PSID लिख लेते हैं, अगेन बता रहा हूँ, ईजी पैसा ऐप खोल लें, वहाँ पे गवर्नमेंट फीसिस में जाएं, वहाँ पे अभियाना पे जाएं। तो यहाँ पे एक दफ़ा PSID मैंने लिख ली है। मैं मोबाइल की स्क्रीन नहीं शो करवा सकता बिकॉज ईजी पैसा जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पे एक दफ़ा PSID जो है वो इसको कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि हाँ जी वैसे इसकी 1000 फ़ी है, ये 15 रुपये जो है वो ये ज़्यादा लेता है ईजी पैसा। तो आप जो है वो इसको जैसे ही पे करेंगे, फ़ी जो है वो पे हो चुकी है। मैं इसका स्क्रीन शॉट जो है वो इस वीडियो में जो है वो लगा दूंगा सो डैट यू कैन सी के जो है ना वो। ठीक है, अभी मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को आपके सामने ही, अभी जैसे ही मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो देख लेते हैं उसको यहाँ पे क्या आता है। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, उसके लिए माजरत। अच्छा जी, जैसे ही आपकी फ़ी पे हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो ये वाला पेज जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप फ़ी पे कर दोगे, डियर स्टूडेंट मुझे ये भी बता दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि हम लोग ये जूम के ऊपर भी ये सेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं जूम का सेशन, क्योंकि क्लासेस का हम लोगों ने सेशन का आगाज़ कर दिया है। तो ज़रा मुझे बताएं कमेंट में कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। ओके जी, जैसे फ़ी पे हो जाएगी आपकी तो जैसे उसको पेज को आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। यहाँ पे जो है वो आपको सारे का सारा डाटा जो है वो आपका दे रहा होगा। मैं इसको जो है वो ब्लर कर रहा हूँ ताकि जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो छुपाया जा सके। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि CNSE का आपने जो है वो फ्रंट और बैक जो है वो उसको अपलोड करना है। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने पिक्चर जब भी आप लोगों ने CNS की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है तो उसको 25 KB से जो है वो ज़्यादा आपने जो है वो नहीं करना है। इसका जो है वो साइज़ का जो है वो आप लोगों ने ख्याल रखना है। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। वेबसाइट का नाम है JPEG ऑप्टिमाइज़र।
वेबसाइट का नाम है JPEG ऑप्टिमाइज़र। इंटरनेट को ज़रा एक दफ़ा देख लें। यहाँ पे जैसे आप लिखोगे JPEG ऑप्टिमाइज़र, ये वेबसाइट है। यहाँ से जो है वो आप पिक्चर का साइज़ जो है वो उसको कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको वेबसाइट बताने से बड़े सारे लोगों को इशू होता है। यहाँ पे आप पिक्चर सेलेक्ट करोगे, अपलोड करोगे, और यहाँ पे जो है वो इसका KB जो है वो सिलेक्ट करके इसको कंप्रेस करोगे, फिर देन डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से जो है वो आप पिक्चर्स को जो है वो जैसे ही आप लोग जो है वो कंप्रेस वगैरह कर लोगे, देन हम लोग देखते हैं कि इसको अपलोड कैसे करना है, ठीक है। मैं आप पिक्चर जो है वो 1 बाय 1 सारी देख के तो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है, कहते हैं अपलोड योर पिक्चर एंड CNSE इन JPG फॉर्मेट। यहाँ पे आपने जो है वो अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है, और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी CNSE अपलोड करनी है। पिक्चर्स अपलोड करने से पहले आप लोगों ने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ में मैंने तो फोल्डर बनाए हुए हैं, रिड्यूस साइज़ का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मैंने CNSE का रिड्यूस साइज और अपनी पिक्चर का जो है वो फाइल का रिड्यूस करके यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे जो है मैं अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैं चूज़ किया और मैं यहाँ पे अपलोड पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अपलोड पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब मैं CNSE को अपलोड करने के लिए यहाँ पे CNSE के ऊपर क्लिक करता हूँ, और CNSE का जो फ्रंट है उसको जो है वो अपलोड करके अपलोड CNSE के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो है वो अपलोड हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोगों ने बेसिकली करना क्या है, 3 यहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है वो हम लोगों ने ऐड कर दी हैं। सबसे पहले अपना एजुकेशन रिकॉर्ड अपलोड करना है, उसके बाद अपना सर्विस रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस जो जहाँ जहाँ पे आपने काम किया है वो अपलोड करना है। आप अपनी रिसर्च और पब्लिकेशन जो है वो अपलोड कर दी हैं, और जो है वो आपने क्या करना जी, फाइनली सबमिट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। अब एजुकेशन रिकॉर्ड को क्लिक करने के लिए जैसे मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो सेट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कि आपका सेट कौन सा है, ठीक है। मैट्रिक किया है, इंटर किया है, और फिर आपने BS ऑनर्स किया है, ये सेट नंबर फर्स्ट है, तो ठीक है। अगर आपने मेंटर के बाद 2 साल की BA की है, फिर मास्टर किया है, तो आप लोग सेट नंबर 2 चूज़ कर सकते हो। तो मेरा सेट नंबर 1 है, तो मैं प्रोसीड फर्दर, यहाँ से सेट नंबर 1 और 2 होगा। सेट नंबर 1 है जी, आप 3 के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही जो है वो आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे, आप कहता है कि एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लें कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेट यही है, तो हाँ जी मेरा यही है। मैं प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं मैट्रिकुलेशन है आपकी, तो वो चूज़ कर ली। बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो यहाँ से जो है वो आप वो चूज़ कर सकते हो। 22 जो भी आपका है वो आप कर सकते हो। अगर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, आप जो है वो इसको मैनुअली भी लिख सकते हो। मेजर सब्जेक्ट कौन से है, क्योंकि हम लोगों ने साइंस के साथ जो है वो मैट्रिक किया है, तो यहाँ पे जो है वो आप साइंस के सब्जेक्ट्स लिख दो, 3-4 लिख दो आप, ठीक है, आप लोग लिख दो। इस यहाँ पे वैसे जगह काफ़ी थोड़ी होती है, तो फिज़िक्स मैंने वैसे यहाँ पे एक फ़ाइल अपनी बनाई हुई है जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, तो मैं वहाँ से, तो ये जैसे यहाँ पे बता रहा है कि लाइक साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, लॉ है, तो आप मैट्रिक प्री साइंस यहाँ पे लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो क्या है आपकी, आपका रिज़ल्ट कब आया है मैट्रिक का, वो आप लिखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने अपना जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट लिख दिया। आपका सिस्टम कौन सा था, एनुअल था या सेमेस्टर सिस्टम था, एनुअल सिस्टम था, एनुअल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो यहाँ पे आप सेमेस्टर सिस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके मैट्रिक में से कितने मार्क्स थे वो आप लोग यहाँ पे मेंशन करो, टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पे मेंशन करें, आपकी डिवीजन क्या थी वो यहाँ पे मेंशन कर दी। एक दफ़ा इसको सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आप जो है वो इसको कंफर्म करें। मैट्रिकुलेशन हो गया, जो भी बोर्ड है उसको यहाँ पे टाइप किया, अगर बोर्ड लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे टाइप किया। मैट्रिक प्री साइंस, या सिर्फ भी आप साइंस अगर मेंशन कर दो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ साइंस मेंशन कर रहा हूँ, प्री साइंस साइंस एक ही बात है,
ठीक है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे शायद साथ दे रहा है, और साथ दे रहा है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट कब आई है वो मेंशन करें, एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो मेंशन करें, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स मेंशन करके अपनी डिवीजन मेंशन करें। मेरी फर्स्ट है तो मैं फर्स्ट मेंशन कर रहा हूँ, ऐड अनदर के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग देखो कि ये सबसे ऊपर जो है वो आपका जो है वो यहाँ पे एजुकेशन रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया, मैट्रिक का आ गया। अब हम लोग अपना इंटर का लिखते हैं, इंटर का यहाँ पे लिखें, और इंटर का जो बोर्ड है वो यहाँ पे नीचे लिखें, बोर्ड में नहीं है तो यहाँ पे लिखें, ठीक है। इंटरमीडिएट जो है वो आप लोगों ने एफएससी प्री मेडिकल किया तो यहाँ पे एफएससी प्री मेडिकल लिखेंगे। जैसे मैंने इस फाइल में डाटा लिख लिया अपना सारा ऑलरेडी, आप वैसे ही करें, जल्दी अप्लाई हो जाएगा। एफएससी प्री मेडिकल लिख लिया। अब यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो आपने मेंशन करनी है। यहाँ पे अपनी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपने एफएससी की मेंशन कर दी। एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लेते हैं, वो यहाँ पे मेंशन करें, टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पे मेंशन करें, आपकी डिवीजन क्या थी वो यहाँ पे मेंशन करें, और एक दफ़ा इसको जो है वो देख लें। इंटरमीडिएट था 22 गुजरांवाला एफएससी, ओके। यहाँ पे जो है वो इंटरमीडिएट का आपने जैसे ही डाटा एंटर किया इसको एक दफ़ा कंफर्म करें, इंटरमीडिएट है, बोर्ड मेंशन करें, बोर्ड नहीं यहाँ पे लिखें, एफएससी लिखें, किस में की है, मेडिकल में की है या साइंस में की है, साइंस लिखें, एफएससी प्री मेडिकल लिखें, आपकी मर्ज़ी है। 17/09/2016 एनुअल है जी, 7 जितने भी नंबर है वो मेंशन करें, यहाँ पे टोटल नंबर मेंशन करें, डिवीजन मेंशन करें, और ऐड अनदर रिकॉर्ड के ऊपर मेंशन कर दें जी। अच्छा जी, अब आप लोग ऊपर जाओगे, आप लोगों को यहाँ पे जो है वो अपना मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का जो है वो रिजल्ट यहाँ पे जो है वो दिखाई देता होगा। यहाँ पे नीचे आ जाओ तो अपना जो है वो ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो आप लोगों ने मेंशन करना है। यहाँ पे जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी को जो है वो आप जो है वो सर्च करें यहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट में नहीं है तो आप उसको यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। आप अपना जो मेजर सब्जेक्ट है वो यहाँ पे मेंशन करें। यहाँ पे जगह बहुत थोड़ी होती है तो उसके हवाले से आपने जो है वो चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। आप जो भी अपनी मेजर सब्जेक्ट है आप यहाँ पे जो है वो उसको मेंशन कर दें। मैंने अपना मेजर सब्जेक्ट जो है वो मेंशन कर दिया है। यहाँ पे अगेन अपना रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखें ग्रेजुएशन की, तो अपना रिजल्ट डिक्लेरेशन जो डेट है आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। डेट्स का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपने डिग्री कब की, आपका रिजल्ट जो है वो कब अनाउंस हुआ है, आपकी डीएमसी के ऊपर आपकी डिग्री के ऊपर ये लिखा होगा, वही वाली आपने डेट जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। आपका एग्जामिनेशन सिस्टम कौन सा था, सेमेस्टर सिस्टम था ग्रेजुएशन में मोस्टली। सेमेस्टर सिस्टम को आपकी जो सीजीपीए है, जो आपकी डिग्री जितने पे एंड हुई है, यहाँ पे आपकी जो सीजीपीए है वो मेंशन करें जी। यहाँ पे आपकी जो आउट ऑफ जो है वो टोटल जो जीपीए है वो मेंशन करें, और आपकी कितनी है उसको ऊपर मेंशन करें, और आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पे मेंशन करें जो आपकी डीएमसी के ऊपर, बिकॉज सारी यूनिवर्सिटी की जो परसेंटेज होती है वो उसका फार्मूला जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो उसने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि एज़ पर दी फार्मूला कंसर्न्ड, यूनिवर्सिटी का जो फार्मूला है उसके मुताबिक। तो ठीक है, अपनी यहाँ पे डिवीजन नहीं लिखे, इसको एक दफ़ा कंफर्म करते हैं जी। डिग्री का टाइटल हो गया जी, जो उसके ऊपर नाम है, जो जिस यूनिवर्सिटी से की है, जो आपने सब्जेक्ट है वो लिख दिया। यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिख दी, सेमेस्टर सिस्टम लिखा, आपकी कितनी सीजीपीए वो लिखी, आपकी टोटल सीजीपीए कितनी थी वो लिखी, आपका परसेंटेज लिखा, डिवीजन फर्स्ट है, ठीक है जी। और उसके बाद परसेंटेज और यूनिवर्सिटी आपने कंफर्म करके यहाँ पे जो है वो क्या करना है जी, वेरीफाई दी एजुकेशन डिटेल, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना जी। आपने वेरीफाई दी एजुकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद एक दफ़ा फिर ऊपर देख लेना है कि आपकी एजुकेशन डिटेल जो तीनों की तीनों वो आ रही हैं। आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, सेव इन्फॉर्मेशन जैसे आप लोग क्लिक करोगे, आप लोग ऊपर आओ, यहाँ से कंफर्म करो। कंफर्म करने के बाद जो है वो कह रहा है कि अगर आपकी जो है वो एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो ऐड करें, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड कर देते हैं जी, ठीक है। आप उसका टाइटल यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद जो है वो आप जिस यूनिवर्सिटी से की है आप यहाँ पे उसको मेंशन करें। अगर आपका एमफिल वगैरह है तो उसको मेंशन करें। आप अपना मेजर सब्जेक्ट जो है वो मेंशन करें यहाँ पे,
रिजल्ट डिक्लेरेशन जो डेट है आपकी वो मेंशन करें यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो आप अपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट को मेंशन करें, यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम को मेंशन करें, यहाँ पे आपकी जो CGPA है उसको मेंशन करें, कितनी आपकी CGPA आई है। आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी के जो आपके जो है MPhil की जो डिग्री है या आपकी ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर जो भी जो डेट मेंशन है आपने यहाँ पे जो है वो वाली डेट रिजल्ट डिक्लेरेशन की यहाँ पे मेंशन करिए। एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लेते हैं जी। आपका MPhil कब हुआ है जी, और डिग्री का टाइटल, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम, नीचे आपका मेजर सब्जेक्ट, आपका जो है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, सेमेस्टर, और आपकी जो CGPA आपने ली है वो, उसके बाद जो टोटल CGPA है, उसके बाद परसेंटेज, और ऐड अनदर एजुकेशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर कह रहा है कि आपका जो इजाफी एजुकेशन यहाँ पे जो है वो ऐड हो चुकी है। यहाँ से भी एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी का नेम और हर चीज़। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद सेव इन्फॉर्मेशन, जैसे सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है आपका जो फ़ी पेमेंट स्टेटस है, कहता है वो सक्सेसफुल है। आपका पर्सनल रिकॉर्ड जो है कहता है वो सक्सेसफुल अपडेट कर दिए हम लोगों ने। आपका जो एजुकेशन रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुल है। अब हम लोग जो है वो अपना जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो ऐड करते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो आपने 1 बाय 1 जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐड करना है अपना। ज़ाहिर है अप्लाई करते वक्त आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, और उसे क्या कहते हैं, आप इन चीज़ों का जो है वो मेंशन करते हैं तो टाइम तो लगता है। अभी हम लोगों को अप्लाई करते हुए जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो 46 मिनट जो है वो हमें हो चुके हैं अप्लाई करते हुए इस टाइम। तो तकरीबन ये अगर आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो तो 1 घंटे से ऊपर टाइम लगता है आपको इसको अप्लाई करते वक्त। तो मैं यहाँ पे जो है वो 1 बाय 1 जो है वो अपना जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो ऐड करता जाता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप पोस्ट जिसके ऊपर आपने काम किया, जिस डिपार्टमेंट में ऑफिस में काम किया उसका लिखेंगे, सर्विस लिखेंगे, प्राइवेट थी तो उसको सिलेक्ट करें, और स्टार्टिंग डेट जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, जो आपकी ज्वाइनिंग डेट थी यहाँ पे आप जो है वो अपनी डेट्स वगैरह मेंशन करेंगे जब आपने स्टार्ट किया, और अगर आप एंड कब किया वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने पोस्ट स्टार्ट डेट लिख दी, करंटली सर्व नहीं करे, नहीं नो किया, और यहाँ पे जो है वो आपने अपना जो है वो लिख दिया जी जब आपने इसको एंड किया है। और आपने सर्विस का क्या इसका एक्सपीरियंस रेलिवेंट है, तो हाँ जी रेलिवेंट है। और आपने जो है वो ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक कर दिया अगेन, ठीक है। मज़ीद उसमें आप इसको दोबारा से कंफर्म कर सकते हो कि आपने कब इसको शुरू किया और कब इसने कंफर्म किया और इसका एक्सपीरियंस रेलिवेंट था कि नहीं था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, जिस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में काम किया आप लोग यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। सर्विस की टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये गवर्नमेंट थी, ये मेरी जॉब, यहाँ पे आपने वो मेंशन कर दिया। अच्छा, गवर्नमेंट को मेंशन करने के बाद सर्विस नेचर क्या थी, ये कॉन्ट्रैक्चुअल थी, तो आपने जब स्टार्ट किया उसको मेंशन करें। तो ये जैसे आपने यहाँ पे जब इसकी जॉब स्टार्ट की थी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। करंटली सर्विंग है नो, तो नो करके आप नीचे चले जाएंगे। आपने पोस्ट की एंडिंग डेट कब हुई थी आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर कोई स्केल वगैरह है तो ये उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट था, हाँ जी, इसको मेंशन करेंगे यस, ठीक है। और इसको एक दफ़ा कंफर्म करेंगे जी आप काम किया, ठीक है, हाँ जी। और इसको जो है वो ऐड अनदर एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है वो आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे डाटा को। अच्छा, यहाँ पे अपना जो है वो डेजिग्नेशन लिखेंगे आप ऊपर, और नीचे जो है वो अदारे का नाम लिखेंगे। यहाँ पे सर्विस टाइप की बात करेंगे आप, यहाँ पे उसकी बात करेंगे, नेम की, सर्विस की, और स्टार्ट कब किया आपने उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे करंटली सर्विंग यस है तो यस करेंगे, और एक दफ़ा इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद एक्सपीरियंस देखेंगे कि यार रेलिवेंट है, हाँ जी रेलिवेंट है, यस करके ऐड अनदर एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको एक दफ़ा जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो कंफर्म कर सकते हैं आप
कंफर्म करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना आपने। ठीक है, एक दफ़ा कहता है ये आपका सेव हो चुका है, अब नेक्स्ट करना है आपने। जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखोगे आपका जो है वो डाटा सारा अपडेटेड हो चुका है। आप देखें यहाँ पे आपकी पिक्चर भी है, आपका CNSE नंबर भी है, आपका हर चीज़ जो है वो यहाँ पे एंटर हो चुकी है। फ़ी पे हो चुकी है, पर्सनल डाटा, एजुकेशन डाटा, सर्विस रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस डाटा रिकॉर्ड हो चुका है आपका। पब्लिकेशन वगैरह है तो इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग नॉट अप्लाईकेबल यहाँ पे मेंशन करेंगे। नॉट अप्लाईकेबल करने के बाद आप लोगों ने करना है जी सबमिट एप्लीकेशन। यहाँ पे आप लोग सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। कहते हैं यहाँ पे ओके, आई सर्टिफाइड दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्टेड एंड इन केस एनी इन्फॉर्मेशन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट इट विल बी डिसक्वालीफाइड माई कैंडिडेट। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन, जैसे आप लोग जो है वो सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपके एप्लीकेशन का नंबर और टोकन नंबर और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करना है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने जाना है, यहाँ पे जैसे आप लोग जो है वो प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जो है वो अपना CNSE नंबर आप एंटर करेंगे। आपने अपनी मेल चेक कर दी है, ईमेल एड्रेस, वहाँ पे आपको जो है वो आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो यहाँ पे आया होगा, उसको एंटर करेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना टोकन नंबर जो है वो एंटर करना है। टोकन नंबर एंटर करने के बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंट एप्लीकेशन आ जाएगा यहाँ से। तो आप लोग जो है वो इसको सेव एज़ PDF के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एज़ PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे जो है वो PDF की फॉर्म में जो है वो ये सेव जो है वो हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट मेथड PPSC की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने का। स्पेसिफिकली हम लोगों ने पैरा के लिए अप्लाई किया है, SGO की पोस्ट के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो उसमें जो है वो आपको मज़ीद इसकी जो हम लोगों ने तैयारी शुरू की हुई है वो जो है वो आपको करवाता हूँ। जो टीम है, जो हम लोगों ने जो MCQs जो है वो पूरी टीम ने बना के अपलोड किए हैं इस चैनल के ऊपर, आप वो MCQs देख सकते हैं। पैरा के एक्ट के मुताबिक वो MCQs तैयार करें, इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो कंप्लीट गाइड है वो आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इस प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।